फिर आपका एक बयान अभी वायरल है और उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, मंदिरों को लेकर जो आपने बयान दिया था किसी सभा में, बीजेपी खास तौर पे उससे सवाल उठा रही है, क्या कहना है आपका? बीजेपी के लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है और वो लोग केवल धर्म की राजनीति करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं और एक भी काम ऐसा नहीं है जो मोदी जी ने कहा हो और वो हुआ हो। नोटबंदी ने पूरी तरह फेल हुई है और देश को बर्बाद किया, लोगों की जान गई, अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, बेरोजगारी बढ़ी है। वो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, उस पर पूरी तरह फेल हो गए, नहीं दे पाए। महंगाई कम करने की बात थी, नहीं कर पाए। एजुकेशन सिस्टम इतना ठप कर दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गरीबों से शिक्षा को छीन लिया, हायर एजुकेशन इतना महंगा कर दिया कि लोग पढ़ ही ना पाए। तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। रही बात मेरे बयान की, तो मेरा बयान इन टोटल कोई सुन ले, मैं कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, किसी भी धर्म को, चूँकि भारत का संविधान सबको अपने अपने धर्म के प्रति आस्था की आज़ादी देता है और मैं जिस तरह अपनी आस्था के प्रति चाहता हूँ कि लोग सम्मान करें, उसी तरह मैं भी सबकी आस्था का सम्मान करता हूँ। लेकिन उस गांव के लोगों ने जो मुझे बताया था कि उनको भी मंदिर में किसी के साथ वहाँ मार पिटाई की गई और फिर जो इस तरह की घटनाएं जो टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मिलती हैं, जैसे यूपी के प्रतापगढ़ के अंदर एक बच्चे ने, दलित बच्चे ने मूर्ति को छू लिया, जैसे लोग पैर छूते हैं या मूर्ति को छू के ऐसे हाथ लगा लेते हैं। तो उस बच्चे को कहा कि तुमने मूर्ति छू के अपमानित कर दिया भगवान को और वो अपवित्र कर दिया, और उनको जो इतनी बुरी तरह उस बच्चे को मारा कि उसकी बेचारे की डेथ हो गई। और जैसे घड़ा छूने पे हत्या हुई या मूंछ रखने पे इंद्र मेघवाल की हत्या हुई, या जिस तरह मठों के अंदर, आश्रमों के अंदर महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई, हत्याएं हुई और मठाधीशों को सजा भी मिली है। तो उस संदर्भ में मैं अपने लोगों को जागरूक मैंने किया कि आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, ज़मीनें नहीं है, खेत नहीं है, तो हमारे पास तो एक ही रास्ता हुआ है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रास्ता। और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो तथागत बुद्ध ने दिया, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग जो बुद्ध ने दिया, जिसने पूरी दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया, तो आप बुद्ध के धम्म के रास्ते पर चलकर अपना कल्याण कर सकते हो। और ऐसी किसी भी जगह आप मत जाओ जहाँ आपकी हत्या हो, आपकी पिटाई की जाए, ठीक है? या आपने तो कहा उसमें कि मंदिर न जाओ, उसे लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, नहीं, क्या वो पूरा बयान आप पढ़ लीजिए। मैंने किसी एक मंदिर की बात नहीं की, मैंने ये कहा अगर कहीं, बिल्कुल चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो, अगर कहीं आपका अपमान किया जाए, आपको पीटा जाए, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। और किस आपकी जगह की ये बात आप, थी, अगर आप डिटेल कुछ ये बताएं? सोनीपत की बात है, जी, कब की ये ये बात है परसों लगभग? रात। जी जी, उसमें लेकर लेकिन जो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी उन्होंने के जो मांग दिल्ली की। प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी हैं, वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई बोलने के लिए मुद्दा नहीं है, उनकी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, अपनी सरकारों का कोई एजेंडा नहीं गिनवा सकते वो। तो जो लोग काम की राजनीति नहीं करते, नफरत की खेती करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, वो लोग ढूंढते रहते हैं कहीं से कुछ भी छोटा मोटा कट पेस्ट करेंगे, छोटा बयान काटेंगे और उसको चला के सोचते हैं उनकी राजनीति चलेगी। ये धर्म की राजनीति जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, अभी तक सफल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे देश के लोग अंधे हैं और उनके कहने में चलेंगे। तो वो इसे भी, और लेकर दूसरी बात, इस ये धर्म का ठेका बीजेपी की ने ले रखा है क्या? बाकी लोग हैं ना पूरे देश में, वो बीजेपी को फॉलो नहीं करते, सब लोग, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। अभी क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, अभी एमएलए हैं, वर्तमान में आम आदमी पार्टी इंडिया घटक दल का हिस्सा है। इंडिया घटक दल के टीएमसी के एक सांसद का बीते दिनों बयान आया, देखिए, गौमूत्र कौन राज उन्होंने कौन कहा, तो इंडिविजुअली, उनका पूरी तरह से किस कहना है कि पार्टी का, इंडिया ब्लॉक किस मतलब पार्टी का सनातन के कोई खिलाफ है। इंडिविजुअल सांसद क्या बोल रहा है वो कोई मुद्दा नहीं है, और उस पर मुझे कुछ कहना भी नहीं है। वो दूसरी पार्टी का कौन आदमी क्या कह रहा है। यूं तो अगर देखे तो तेलंगाना के अंदर अभी वो दोबारा से एमएलए बने, जिनको निशासित किया होता मिस्टर राजा, वो तो गाली दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं खुलेआम, ऐसा भड़काऊ, इतना खतरनाक तरीके से दे रहे हैं। अभी आपने जयपुर की वीडियो देखी होगी मिस्टर बाल मुकुंद की, तो उसको वो वीडियो तो आप लोग चलाओगे नहीं, आपके पास को तो जो बीजेपी ने काम दे रखा है आपको, आप भी वही करोगे। नहीं नहीं, हम तो आपका भी पक्ष ले रहे हैं, नहीं, आपका आप भी बयान चलाएंगे ले रहे तब हैं। है ना मेरा नहीं, पक्ष। बिल्कुल चल रहा है, अगर आप बिल्कुल। चलाएंगे नहीं तो नहीं मेरे नहीं, पक्ष का फायदा क्या है? बिल्कुल आपका पक्ष चलाते हैं तो हम, आप लेकिन मुझे चला के उसकी वीडियो क्लिपिंग भेज देना, बिल्कुल बिल्कुल हम भेज देंगे उसका आपको। लिंक भेज देना, मैं खुद लेकिन देख जो लूंगा। जो लेकिन ये सवाल, सच्चाई है कि जो वीडियो, जो जब मैं बात एजुकेशन की करता हूँ आप उसे नहीं चलाते हो, जब मैं बात बेरोजगारी की करता हूँ आप उसे नहीं चलाते हो, जब मैं हमारे दलितों पे होने वाले उत्पीड़न पे बोलता हूँ उसमें नहीं चलाते हो। प्रतापगढ़ में हमारे युवा की सिर्फ चूंकि भगवान की मूर्ति छू दी इसलिए हत्या कर दी मंदिर में, तो आपने वो तो नहीं चलाई। मुझे दिखा दो एक भी क्लिपिंग आपने चलाई हो, किसी भी मीडिया चैनल ने आपने चलाई हो, तो आपका तो एजेंडा ही अलग है।
नहीं, आपने जो बयान दिया हम उस पर आपका पक्ष जानने के लिए आए हैं, उसे नहीं लेकर मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ कि आपका पक्ष केवल जो बीजेपी बोलते हैं उसको जानने के लिए रहता है, या और देश के अंदर जो उत्पीड़न की घटना हो रही है उसमें भी रहता है नहीं कभी? नहीं सब चला दूं आपका उनको उस पर ध्यान ही नहीं रहता। नहीं बताइए, आप मुझे क्लिपिंग दिखा दीजिए कि आपने प्रतापगढ़ के अंदर भगवान की मूर्ति छू लेने पर बच्चे की हत्या कर दी मंदिर में, क्या आपने वो चलाई है? एक क्लिपिंग दिखा दो मुझे आप अपनी। बिल्कुल हमने चलाई, हम ये आपसे जानना चाह आप रहे हैं प्लीज मुझे उसका बीजेपी। लिंक दे दीजिए। अब इस पे एक तरह से आपका, क्योंकि इससे पहले भी एक आपने बयान दिया था, उसे लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, कब दिया था बयान? जिसके क्या बाद बयान मतलब दिया वो था? बयान नहीं है आपका, एक कार्यक्रम में जो तो आपने कार्यक्रम है, 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं, पूरी दुनिया लेती है। पूरी दुनिया के अंदर बुद्ध का धम्म है, बुद्ध के धम्म से ही भारत पहचाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी हैं। आप कह दीजिए, बीजेपी कह दे कि वो बाबा साहेब से नफरत करती है या वो बुद्ध से नफरत करती है, कह देना। अब उस पे ये है कि डॉक्टर आप बाबा साहेब अम्बेडकर को जब आप फोटो लगाते हो, वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो आप उसको, उनकी आइडियोलॉजी को भी स्वीकार करो। मैं प्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी पर चलना चाहता हूँ, और अपने समाज को, पूरे देश में जाकर यही समझा रहा हूँ, विकास केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से होगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर में बुद्ध का धम्म देकर गए, तो इसमें किसी दूसरे को एतराज क्यों है? बीजेपी क्यों इसमें अपना फायदा ढूंढती है जगह? बिल्कुल, तो अब उनकी मांग है, वीरेंद्र सचदेवा का ही बयान हम अगर कोट करें, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इन्हें पार्टी से हटाना चाहिए, निकालना चाहिए। देखिए, सचदेवा क्या कह रहे हैं ये सचदेवा जाने। मैं इतना जानता हूं कि मैंने किसी भी धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, और मैं मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के हक के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा मरते दम तक। उनको जागरूक करता रहूँगा, वो अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर हों, एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करें, नशे से दूर रहें। इस बात के लिए मैं अपने लोग को जागरूक करता रहूँगा, उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ की संभावना नहीं है।